प्रश्न नोट करेंगे। 4 सेंटीमीटर बाहरी और 2 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले गोले को पिघला करके 8 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में परिवर्तित किया गया है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। A spherical shell of external radius 4 cm and internal radius 2 cm is melted and recast in a cone of diameter 8 cm. Find the height of cone. प्रश्न समझते हैं। देखना, 4 सेंटीमीटर बाहरी और 2 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले खोखले गोले को हम गला रहे हैं, पिघला रहे हैं, और उससे हम क्या बना रहे हैं? कोई शंकु बना रहे हैं, और उस शंकु का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है। देखना, इस प्रश्न में तोड़ करके बनाने वाली बात है। जब भी हम एक चीज को तोड़ें, उसको तोड़कर उससे कुछ और बना रहे हैं, वैसी स्थिति में जो तोड़ रहे हैं उसके आयतन का सूत्र लगाना है, साथ ही जो बना रहे हैं उसके आयतन का भी सूत्र आपको लगाना है। ठीक है। इस प्रश्न में क्या ऐसा लग रहा है कि हम एक खोखला गोला जो था उसको तोड़ रहे हैं, और क्या ऐसा लग रहा है कि उसको तोड़ के हम उसको पिघला करके हम उससे एक शंकु बना रहे हैं? और अगर ऐसा लग रहा है तो दोनों आयतनों के सूत्र का इस्तेमाल हमको कम से कम करना है। मतलब एक कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि चलो हमको मालूम है कि इस प्रश्न में 2 आयतनों के सूत्र लगाना है, जो तोड़ रहे हैं उसका आयतन और जो बना रहे हैं उसका आयतन। यदि प्रश्न में संख्या पूछी जाए कि कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, अगर संख्या पूछ ली जाए तो जो तोड़ रहे हैं उसका आयतन बट्टे के ऊपर होता है और जो बना रहे हैं उसका आयतन बट्टे के नीचे होता है। पर यदि संख्या नहीं पूछी जाए और केवल त्रिज्या या ऊंचाई ऐसा कुछ पूछा जाए, तो उस स्थिति में दोनों आयतनों को हम बराबर के एक तरफ पहला आयतन लिखते हैं और बराबर के दूसरी तरफ दूसरा आयतन। ठीक है। यह इस प्रश्न को हल करने का तरीका। सबसे पहला काम मुख्य बातें। ठीक है। तो मुख्य बातें जब हम इसकी नोट करते हैं, सबसे पहली बात आती है कि 4 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या। ये बाहरी त्रिज्या है किसकी? खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या। हम इसको R1 कहते हैं, मान लेते हैं, और R1 बराबर कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और खोखला गोला जो है उसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, जो अंदर की त्रिज्या है, उसको हम कितना? R2 बोल देते हैं, और वो बराबर सवाल में कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो गोली कोश है, इसको तोड़ करके हम बना क्या रहे? शंकु बना रहे। उस शंकु का व्यास के सवाल में दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शंकु का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। और व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है तो कोई शक नहीं कि त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। मतलब जो त्रिज्या होगी 8/2, 2 चौक 8, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे विचार से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है प्रश्न में? प्रश्न में हमको यह ज्ञात करना है कि जो शंकु जो बना रहे हैं ना, उस शंकु की ऊंचाई बराबर ज्ञात करना। ठीक है। तो यहां पे R1 कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। जो हमने R1 कौन है? वो R1 है जो गोली कोश की जो बाहरी त्रिज्या है, और R2 कौन है? जो गोली कोश है उसके आंतरिक त्रिज्या। और जो शंकु दे रखा है उस शंकु की जो त्रिज्या है ना, व्यास 8 सेंटीमीटर था, तो त्रिज्या उसमें केवल R के रूप त्रिज्या के रूप में हम लिख रहे हैं। त्रिज्या बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर, 2 चौक 8, है ना। तो त्रिज्या, ये त्रिज्या किसकी है? ये त्रिज्या केवल शंकु के लिए। अब हमने एक चीज नोट की है, हमने यह तय किया है कि इस सवाल में एक चीज तोड़ी जा रही है, दूसरी चीज बनाई जा रही है, और जब भी एक चीज तोड़े और दूसरी चीज बनाए, और वैसी स्थिति में यदि हमसे ऊंचाई, त्रिज्या, लंबाई ऐसा कुछ पूछ ले तो हम दोनों आयतन को बराबर के आसपास लिखेंगे। एक आयतन बराबर के एक तरफ, दूसरा आयतन बराबर के दूसरी तरफ। ठीक है। तो देखना, इसमें लेफ्ट हैंड में हमने तोड़ा क्या है? हमने गोला तोड़ा है ना, गोली कोश तोड़ा है, खोखला गोला तोड़ा है, तो बराबर के जो लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ है वो क्या है? गोली कोश का आयतन। और जो राइट हैंड में लिखा हुआ है, बनाया क्या हमने? शंकु बना रहे ना, तो बराबर की उधर राइट हैंड में शंकु का आयतन। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। तो गोली कोश का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³ होता है। ठीक है। पर ये जो है गोला नहीं है, खोखला गोला है, और खोखला गोला अगर होता है तो जहां R लिखा होता है वहां हम सूत्र में परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। केवल ये अंतर है। तो गोली कोश का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई कोष्टक में R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, और बराबर राइट हैंड में लिखेंगे। क्या बना रहे अपन? शंकु बना रहे ना, तो शंकु का आयतन क्या होता है?
देखना पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच बोल दिया है तो बेलन का आयतन बन गया, और बेलन के आयतन में 1/3 और बोलोगे तो क्या बनेगा, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन की जगह क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4/3 का 4/3, पाई का पाई, जहां आर लिखा है त्रिज्या, पहली त्रिज्या कितनी है जो हमको सवाल में दी हुई 4, तो 4 की घात 3 ऋण, R2 कितना है 2, तो 2 की घात 3 कोष्टक क्लोज, बराबर का बराबर 1/3 का 1/3, पाई का पाई, और आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 8/2 करा था हमने, तो 4 की घात 2 गुणित, और एच मालूम नहीं है, जो हमको ज्ञात करना है वो वैसा के वैसा हमने लिख दिया। तो जहां शंकु की ऊंचाई एच लिखी हुई वहां एच का एच रहने की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 4/3 पाई लिखा हुआ है एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में 1/3 जो है और साथ में पाई है, और आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हुआ है ना, और गुणित एच का एच कर दिया ना। अब जो कट सकता है वो हम काट देते हैं। तो देखना लेफ्ट हैंड में बटे में 3 लिखा हुआ है, राइट हैंड में भी 1/3 लिखा हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए। फिर लेफ्ट हैंड में देखना पाई लिखा हुआ अंश में, और राइट हैंड में भी पाई लिखा हुआ है अंश में, पाई से पाई काट देंगे। क्लियर है। अब क्या बचता है हमारे पास में, तो 4 बचता है। ठीक है, इसके अलावा 4 की घात कोष्टक में 4 की घात 3 ऋण 2 की घात 3 कोष्टक क्लोज, और बराबर की दूसरी तरफ कितना बच रहा है, बराबर 4 की घात 2 और एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको जो घात 3 है उसको हम हल करके देखते हैं। 4 का 4 गुणित कोष्टक में 4 की घात 3 लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 4, ऋण का ऋण, 2 की घात 3 लिखा हुआ उसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, कोष्टक क्लोज, बराबर, और देखना 1/3, तो 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर मतलब 4 गुणित 4, और गुणित एच भार है ही सही। और आगे बढ़े तो 4 का 4 अगली स्टेप में कोष्टक में 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, ऋण का ऋण, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, स्क्रीन पर सब लिखा हुआ है, बराबर का बराबर, और बराबर की दूसरी तरफ लिखा हुआ 4 गुणित 4 गुणित एच। ठीक है, और आगे बढ़े तो देखना 4 का 4 गुणित का गुणित, और ये 64 में से घटाएंगे 8। ठीक है, तो हमारे पास में जे 64 में से 8 को लेस किया हमने, कम किया तो बचता है 56। तो स्थिति बनती है 4 गुणित 56 बराबर 4 गुणित 4 गुणित एच। यहां से अगर हम एच का मान निकालना चाहेंगे तो जो 4 गुणित 4 लिखा हुआ ना, जो राइट हैंड में लिखा हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड में डालेंगे तो कितना होगा, 4 गुणित 56 बटा 4 गुणित 4। ठीक है, अब जो बटे में 4 है वो बटे के ऊपर 4 उसको काट देंगे। ठीक है, अब जो 4 से 4 कट गया, अब 4 है और 56 है, तो 4 से 56 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, या 4 को से 56 काटना नहीं याद हो तो 4 का 56 में भाग लगा दीजिए, तो वैसे भी 14 है, 14 चौक 56 होता भी है ना, तो वैसे 14 आ जाएगा। तो 14 इक्वल टू एच, या एच इक्वल टू 14। तो इस प्रकार जो शंकु की जो ऊंचाई हमने ज्ञात की है, वो शंकु की ऊंचाई जो हमने वो शंकु बनाया कैसे, गोली कोश को तोड़ करके, जो हमने शंकु बनाया है उस शंकु की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर